The tramp didn't say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. The tramp is the person who wander about aimlessly. जो बिना रीज़न के, बिना किसी एम के जो इधर उधर भटकते रहता है, उसको हम ट्रैम्प कह सकते हैं. ट्रैम्प ने कुछ भी नहीं कहा, मीन्स रैट रैप सेलर था, उसने एक वर्ड भी नहीं कहा. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो क्योंकि वहाँ पे वो बात करने तो आया नहीं था, वो तो सिर्फ अपने को गर्म करने और रात निकालने के लिए, रात बिताने के लिए और सोने के लिए आया था. इन दोज डेज द रामचो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. उन दिनों जो रैम्स को आयरन मिल थी, वो एक फेमस जो आयरन मास्टर था, वो उसका मालिक था, उसकी वो आयरन मिल थी. और उसका एक ग्रेटेस्ट एम्बिशन था, उसका एक ही एम्बिशन था कि बहुत अच्छे से क्वालिटी का जो आयरन है वो मार्केट में वो पहुंचा सके. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल. वो दिन रात अपने आयरन मिल पे आता था और ये चीज़ देखता था कि जो वर्क है वो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो पाए, उतना अच्छे से वो चीज़ों को है, अपने आयरन से बनी हुई चीज़ों को प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होती थी वहाँ पे, वो चीज़ें जो है वो मार्केट में पहुँचा सके. एंड दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन. और वो उस समय, उस मोमेंट में भी वो अपने जो लास्ट रात वाला जो उसका राउंड था इंस्पेक्शन का, उसके लिए वो फॉर्ज पे आया था. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. और वो एकदम से आया, और रैग मफिन मीन्स यहाँ पे अ पर्सन इन रैग्ड और डर्टी क्लोथ्स को ये चीज़ वर्ड यूज़ किया है. और वन थिंग यू हैव श्योरली बी नोटिस दैट रैट ट्रैप सेलर हैव गिवन सेवरल अदर नेम्स. उसको बहुत सारे नाम दिए. यहाँ रैग मफिन बोला है, इससे पहले उसको ट्रैम्प कहा, उसके पहले उसको वैगाबॉन्ड और पैडलर, ये रैट ट्रैप सेलर, ये सब नामों से उसको पुकारा गया है. इसमें ये चीज़ें आप आगे और भी नाम आएंगे. मीन्स आयरन मास्टर आता है और एकदम से वो जो टॉल रैग मफिन था उसके पास वो गया, जो फर्नेस के पास जो था वो बिल्कुल अपने को, उसने वो सोया हुआ था और जो उसके गीले कपड़े थे उनमें से उसकी भाप निकल रही थी. द आयरन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. डाइन मीन्स डू समथिंग दैट वन कंसिडर्स टू बी बीनीथ वंस डिग्निटी. मीन्स उसको, वो जो ब्लैक स्मिथ था उसने बिल्कुल उसको इग्नोर किया. मीन्स इवन हेल्पर ने भी उससे कोई बात नहीं की. मीन्स उन्होंने उसको अपने से लो लेवल का समझा. मीन्स कि ये हमारे लेवल का नहीं है, तो उससे उन्होंने उससे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा. लेकिन जब आयरन मास्टर आता है तो उसने ऐसा नहीं किया. वो एकदम से उसके पास गया और खड़ा हो गया. एंड ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, और उसके नज़दीक चला गया. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ध्यान से देखने लगा. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. स्लाउच मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ हैट. एंड टोर ऑफ मीन्स हटाना या रिमूव करना. जो उसने अपने, जब वो लेटा हुआ था रैट ट्रैप सेलर, तो लेटे उसने कि मेरे फेस पे लाइट ना आए, तो उसने अपना फेस को अपने स्लाउच से मीन्स हैट से कवर किया हुआ था. और जो आयरन मास्टर आता तो एकदम से उसने उसके फेस से वो हैट हटाया कि उसका फेस उसको क्लियरली नज़र आ जाए. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक. उसने ट्रैप सेलर को कोई अपना एक्वेंटेंस माना कि मेरे कोई जान पहचान वाला, उसने कोई गलत पहचान लिया उसको. एंड उसने कहा कि अच्छा ये तुम हो नील्स ओलफ, तुम कैसे लग रहे हो. मीन्स उसको देख के हैरानी हो रही थी.
The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramcho and did not even know what his name was. जब रैट ट्रैप सेलर सडनली अंदर आता है तो उसको दो तीन जो लोग मिले वो उनको ही वो थोड़ा सा उनको पहचानता था. वो एकदम से जब नींद से उठा, किसने उठाया तो उसने उसको आयरन मास्टर को नहीं पहचाना. बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. लेकिन उसको ये समझ आ गया कि जो अच्छे से दिखने वाला जेंटलमैन कोई आया है, ये उसे कोई पुरानी जान पहचान निकाल रहा है कि जैसे वो पहले से उसे जानता हो. ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. और उसको लगा कि शायद ये कुछ क्रोनोर या कुछ पैसे मुझे दे देगा, लेकिन वो उसको मीन्स सच्चाई भी बताना नहीं चाहता था. डिसीव मीन्स धोखा देना, मतलब वो उसको जो सच्चाई थी वो एकदम से बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुप रहा. येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड. तो उसने कहा, जब उसने कहा कि तुम कैसे दिख रहे हो, तो तब उसने कहा कि हाँ, भगवान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, देखो मैं कैसा हो गया हूँ, मेरी क्या कंडीशन हो गई है. तो उसने भी उसकी जो बात थी उसको मतलब रिफ्यूज़ नहीं किया कि मैं वो नहीं हूँ. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master ने उसको कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. इट मीन्स कि वो किसी उसको आर्मी का पर्सन वो सोच रहा था. रेजिमेंट मीन्स रेजिमेंट इज़ अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली कमांडेड बाय अ लेफ्टिनेंट. एंड that was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. ये तुमने बहुत बड़ी गलती की थी. अगर मैं उस टाइम में सर्विस में होता, प्रेजेंट वहाँ पे होता, तो मैं कभी भी होने नहीं देता. चलो कोई बात नहीं, अभी तुमको मेरे साथ चलना होगा, तुम मेरे घर चलोगे. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. मैनर हाउस मीन्स अ लार्ज कंट्री साइड हाउस. गाँव में जो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं उनको मैनर हाउस कहा जाता है. तो उसको लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि उसको वो मैनर हाउस जाएगा. मीन्स उस जेंटलमैन के साथ वो उसके घर नहीं जाना चाहता था. No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. और एकदम से सडनली वो डर जाता है और हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये चीज़ तो मैं सोच भी नहीं सकता. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the loins den. और उसको एकदम से अपने 30 kroner याद आते हैं जो उसने चुराए होते हैं. और वो सोचता है कि अगर मैं उसके घर में खुद अपनी वॉलंटरली मीन्स अपनी इच्छा से खुद ही जाता हूँ तो वही बात होगी कि लॉइन के मुंह के अंदर खुद ही चले जाना. मीन्स ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द forge and then sneak away as inconspicuously. It means not attracting attention as possible. मीन्स वो क्या चाहता था कि उसकी स्कीम ये थी कि उसने वहाँ रात वो रहता, रात को वहाँ सोता और चुपचाप बिना किसी की नोटिस में आए वहाँ से वो सुबह होते ही चला जाता. ये उसकी अपनी प्लानिंग थी. द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. और आयरन मास्टर को ये लगा कि वो अपने जो उसके कपड़े थे बिल्कुल रैग में नज़र आ रहा था, फटे पुराने कपड़े थे. उसको लगा कि उससे उसको थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा है कि मैंने किस तरह से मैं बना हूँ और मैं कैसे इसके घर जाऊँगा. वो आयरन मास्टर ये सोचने लगा. तो फिर आयरन मास्टर उसको कहता है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैनॉट शो योर सेल्फ देयर. तो आयरन मास्टर ने कहा प्लीज़ ऐसे मत सोचो कि मेरा घर बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा है और तुम वहाँ पे अपने को अच्छे से शो नहीं कर पाओगे, मीन्स तुम्हें वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगेगा. ऐसा कुछ नहीं है. ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड
As you may already have heard, my boys are abroad. वो कहता है कि एलिजाबेथ जो है वो मर चुकी, जैसा कि तुमने सुना ही होगा। एलिजाबेथ उसकी वाइफ होती है। एंड माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और जो मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, वो अब्रॉड में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। और मेरे घर पे मेरी सबसे जो बड़ी बेटी है उसके और मेरे अलावा घर पर कोई नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग दैट इफ़ टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम आपस में यही बात कर रहे थे कि बहुत बुरा लग रहा है कि क्रिसमस ईव पर हमारे साथ कंपनी के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए कोई भी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और उसने उसको इनवाइट किया कि हमारे साथ चलो और क्रिसमस जो हमने फूड बनाया होगा वो तुम साथ होंगे तो हम अच्छे से खा पाएंगे। एंड बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। जो स्ट्रेंजर था, जो ट्रैम्प था, वैगाबॉन्ड था, हम जो कह सकते हैं उसको, तो वो ये उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। 2-3 बार उसने नहीं उसको कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। तो आयरन मास्टर सोचने लगा कि मुझे ये आइडिया अब ड्रॉप ही करना पड़ेगा, जितना जो वो रिफ्यूज़ करते जा रहा था। एंड इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल्स प्रेफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट, सजन स्ट्रॉम। It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight, Southern Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight, Southern Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ को कहता है कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल, मीन्स जिसको वो गलत पहचान रहा था, रैग ट्रैप सेलर को, कि ये आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं इधर ही। और वो एकदम से मुड़ गए। टर्न ऑन हिज हील मीन्स एकदम से वो मुड़ गए। बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ who knew him understood very well that he had not said his last word. ब्लैकस्मिथ उनको बहुत टाइम से जानता था, इसलिए उसने सोचा कि बिल्कुल जो आयरन मास्टर था वो एकदम हंसता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन ब्लैकस्मिथ जो है वो अच्छे से पहचानता था, इसलिए उसको लगा कि जो आयरन मास्टर है ज़रूर पक्का वापस आएगा। ये उसने लास्ट वर्ड्स उसके नहीं हैं। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इसको लेके बिना वो वहाँ से जाएगा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. A new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अभी कैप्टन को गए हुए आधा घंटा भी नहीं होता कि एक बाहर कैरेज व्हील्स की मीन्स एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है और एक नया गेस्ट अंदर आते हैं। लेकिन ये आयरन मास्टर नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था और शायद उसको ये होप थी कि जो उसकी बेटी है वो उससे ज़्यादा उसको जो उनका गेस्ट था, स्ट्रेंजर था, रेड ट्रैप सेलर था, उसको शायद मना पाए। इस होप के साथ उसने उसको भेजा था। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट मीन्स पर्सनल सर्वेंट। वो अंदर आई, उसके पीछे उसका वैले अंदर आया और उसने अपनी बाजू पे एक फर कोट कैरी किया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी मीन्स वो इतनी सुंदर नहीं थी, बट वो बहुत मॉडेस्ट एंड क्वाइट एंड शाई थी। मीन्स वो कैसी थी, बहुत ही हम्बल थी एंड शाई नेचर की थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और फॉर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसे जल्दी सी शाम को जब जैसा वहाँ माहौल था, हर चीज़ वैसी ही वहाँ पे अभी भी थी। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। अप्रेंटिस मीन्स हेल्पर। ब्लैकस्मिथ और उसके हेल्पर वो वैसे ही अपने बेंच से बैठे हुए थे और आयरन जो था
वैसे ही वो उसको पिग आयरन को मेल्ट करने के लिए उसमें फर्नेस में डाल रहे थे। लेकिन वहाँ पे शाम को जैसे पहले था वैसा ही सब कुछ, वैसा ही वहाँ पे एटमॉस्फेयर था। मास्टर ब्लैकस्मिथ अपने हेल्पर के साथ, अप्रेंटिस मीन्स हेल्पर के साथ वैसे ही अपने बेंच पे बैठा हुआ था और आयरन को वो पिघला रहे थे बैठ के। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and hat pulled down over his eyes। और जो रेड ट्रैप सेलर था उसने अपने को वो लेट गया, मीन्स अपने आराम से वो बिल्कुल इजी होके फ्लोर पे लेट गया और एक पिग आयरन के पीस को उसने अपना सर के नीचे रखा, पिलो बना दिया उसको, और अपने हैट को अपने आइज़ पे उसने आइज़ को कवर कर लिया अपने हैट से ताकि लाइट जो है उस पर ना आए। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat। जैसे कि उसके फादर ने किया था, उस लड़की ने भी वो आई और उसके आई से वो हैट को हटाया। द मैन एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। और जो ये आदमी था, इसको ये हैबिट थी कि वो एक आई ओपन करके ही सोता था। एंड ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। जैसे उस लड़की ने उसका हैट उठाया तो वो एकदम से सडनली वो डर गया और बिल्कुल हैरान होके वो उसने छलांग लगा दी। My name is Adla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. मेरा नाम एडले विल्मनसन है। मेरे फादर जो आयरन मास्टर हैं वो घर पे आए और उन्होंने बताया कि आप यहीं पे रहना चाहते हो, फॉर्ज में ही रहना चाहते हो। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपको घर लेके आऊँगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। तो वो उसको कैप्टन समझती है, मीन्स उन्होंने उसको गलत पहचाना था, रेड ट्रैप सेलर को। और वो कहती है कि मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस है कि आप जो है वो बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम compassionately means sympathetically with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail। मीन्स उसने उसकी तरफ बिल्कुल सिंपैथेटिकली देखा और उसको लगा जैसे वो एकदम से डर गया। तो उसको लग रहा था कि ऐसा लग रहा है उसके नज़र में तो वो कैप्टन था कि इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ चीज़ चुराई है या जेल से भाग के आया हो। वो उस तरह की उसको फील आ रही थी उसको देखकर। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came, only please stay with us over Christmas Eve। उसने कैप्टन को जो है वो रेड ट्रैप सेलर को विश्वास दिलाया कि हम आपको जल्दी ही भेज देंगे, आप प्लीज़ हमारे साथ जो है वो क्रिसमस का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट हमारे साथ कर लो, हमारी यही जो है वो इच्छा है, बाकी हम आपको एकदम से जाने देंगे। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her। मीन्स उसने इतने अच्छे तरीके से उससे बात की रेड ट्रैप सेलर से कि उसको उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ ये लड़की ठीक बोल रही है, सच बोल रही है। एंड इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। और तो उस रेड ट्रैप सेलर ने कहा कि मेरी वजह से आपको इतना तंग होना पड़ा, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैले हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। मीन्स उसने वो जो वैले ने उसको फर कोट जो है वो बिल्कुल झुक के उसको पूरा ऑनर के साथ उसको हैंडेड ओवर किया, मीन्स उसको दिया और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और अपने रैग्स पे फटे पुराने कपड़ों पे उसको डाल लिया और वो उस लड़की के पीछे पीछे चला। और लेकिन जैसे ब्लैक स्मिथ ने उसको बिल्कुल
इग्नोर किया था जब वो आया था, वैसे ही अब उसने भी एक नज़र भी ब्लैक स्मिथ की तरफ नहीं डाली। और जो ब्लैक स्मिथ था बिल्कुल हैरान परेशान हो गया था कि ये कौन है। एंड बट while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. मीन्स जब वो मैनर हाउस की तरफ, मीन्स उस आयरन मास्टर के घर की तरफ जा रहा था, तो वो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल